हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम तीसरी इकाई शुरू करने जा रहे हैं। तीसरी इकाई है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, ठीक है। और तीसरी यूनिट का जो पहला अध्याय है वह है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ठीक। एक नई चीज़ आपकी शुरू हुई है, तीसरी यूनिट आपकी शुरू हो चुकी है। दूसरी यूनिट आपको पूरी करा दी गई है ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। तो आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र। आज का जो विषय है वह है हमारा लोकतंत्र। इसके परिचय के बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, 21वीं शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी है बच्चों। विश्व के अधिकांश देश लोकतंत्र के मार्ग पर अग्रसर है, चल रहे हैं। विगत 100 वर्षों में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र का प्रसार हुआ है। विश्व के आधे से अधिक देशों में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो चुकी हैं। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है स्वतंत्रता को प्राप्त करना, पराधीनता से मुक्त होना। और अनेक देश इसके लिए प्रयत्नशील हैं। लोकतंत्र का जो विकास है विश्व में सरलता से नहीं हुआ। इसके पीछे अनेकों देशों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, काफ़ी जोखिम उठाए। आज भी लोकतंत्र को संकर्ण काल से गुजरना पड़ रहा है। आज भी अनेकों ऐसी समस्याएं इस लोकतंत्र में पनप रही हैं। जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है वहां भी यह भय सदैव बना रहता है कि कब यह संकट के बादलों से घिर जाए, अर्थात इस पर कोई आपत्ति आ जाए। विश्व के अधिकांश जो लोग हैं उन लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था अर्थात विश्वास बढ़ता चला जा रहा है, जिससे इस पूरी दुनिया को इस लोकतंत्र पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और वह निरंतर अग्रसर है, आगे बढ़ रही है। अब हम जानेंगे लोकतंत्र के बारे में। देखिए, लोकतंत्र जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है लोगों का शासन, या जिसे हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम प्रजातंत्र भी इसको कह रहे थे, डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर प्रजातंत्र या लोकतंत्र की ओर विस्तृत रूप में अगर हम समझना चाहें तो इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे एक ऐसी व्यवस्था जिसका प्रतिनिधि जनता करती है। एक ऐसी व्यवस्था जिसका प्रतिनिधित्व जनता करती है, या जनता किसी एक सक्षम व्यक्ति को उस व्यवस्था को चलाने के लिए चुनती है। क्योंकि इस लोकतंत्र में सारी जो शक्ति है वो जनता के हाथ में निहित होती है। जनता जब चाहे जिसे चाहे अपने पद पर नियुक्त कर सकती है और या फिर उसे हटा सकती है। इस तरह से सारी शक्ति है वो जनता के हाथ में है और वह प्रतिनिधि जनता के पक्ष में काम करता है। इस व्यवस्था को ही हम इस नीति में लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। इसी लोकतंत्र को एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे वुडरो विल्सन। उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया था। एक परिभाषा है उनकी, बहुत आसान है, सरल है, अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र, इसको प्रजातंत्र भी बोल देते हैं, लोकतंत्र भी बोल देते हैं। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। थोड़ी आसान सी है, अच्छी तरह से समझें और इसे याद कर लें। इसके बाद में इसके हैं आगे उद्देश्य। देखिए, राजनीतिक शक्ति का आधार, राज्य की संरचनाएं, राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण एवं प्रतियोगिता को बढ़ावा देना इस लोकतंत्र का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जनता और समूहों की अर्थपूर्ण भागीदारी भी लोकतंत्र का एक मुख्य उद्देश्य है। नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार का स्वतंत्रता से संचालन
और उस संचालन के साथ साथ कानून का शासन भी लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ठीक, आगे देखिए, देश की नीति निर्माण में संस्था की खुली भर्ती की प्रक्रिया भी लोकतंत्र के उद्देश्य में शामिल की जाती है। इसके आगे, लोकतंत्र की उद्देश्य पूर्ति के लिए कानून व्यवस्था को लागू करना एवं सत्ता के लिए प्रतियोगिता को बढ़ावा देना और जनता से चुनी हुई सरकार जो होती है उसको बढ़ावा देना भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। तो इस तरह से ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। आज इतना ही, आगे कल आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।